हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 कल युद्ध भूमि पर, इससे पहले कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए तुम में से किसी का वध करूं, अर्जुन मेरा वध करेगा। पितामह, प्रिय पार्थ, तुम मेरी बताई गई रणनीति को अपनाकर विजयश्री प्राप्त करो। कल युद्ध भूमि पर हमारा महारथी योद्धा अर्जुन को पितामह की ओर बढ़ने से रोकेगा और हम पितामह और अर्जुन को आमने सामने आने नहीं देंगे। दुर्योधन की चाल को समझो। ये तीनों तुम्हें पितामह की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आए हैं।
पितामह ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया है। अभी तो केवल हाहाकार मचा है। जब पितामह पांडवों का ही वध करेंगे तब तो प्रलय मच जाएगा। संजय, आज पांडवों का वध निश्चित है। अब ताश्री भीष्म को रोकना बिजलियों को बेड़ियां डालने के समान है, जो असंभव है। महाराज, इस असंभव को संभव बनाने के लिए स्वयं वायुपुत्र भीम पितामह पर आक्रमण करने के लिए आगे आ रहा है। भीम स्वयं नहीं आ रहा है संजय, उसकी मृत्यु उसे खींचकर ताश्री की ओर ला रही है। पितामह, आपकी प्रतिज्ञा के पालन करने का समय आ गया है। भीम स्वयं आपके सामने आया है। उसे बचकर निकल जाने का अवसर मत दीजिए, मत दीजिए। हे प्रभु, फिर डाल दिया ना धर्म संकट में। और कितनी परीक्षा लोगे मुझसे प्रभु? ये तो है ही बुद्धि का शत्रु, कि जानते हुए कि मैंने पृथ्वी को निष्पांडव करने की प्रतिज्ञा की है, ये मुझसे युद्ध करने आ गया। समझ में नहीं आता, मेरा वध करने के लिए अर्जुन को पहले ही क्यों नहीं भेजा? सावधान दामा। प्रभु, अब आप ही भीम की रक्षा कीजिए। पितामह, अपनी प्रतिज्ञा को याद कीजिए। वध कर दीजिए भीम का, वध कर दीजिए। रुको सारथी। दामा, मैं आपको युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूं। अर्जुन, मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। हे, ये अर्जुन यहां तक कैसे आ पहुंचा? इसे पितामह के सामने क्यों आने दिया? इसे रोका क्यों नहीं? निमंत्रण स्वीकार कीजिए पितामह, मुझसे युद्ध कीजिए। अर्जुन के रथ पर शिखंडी, 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 शिखंडी। ये कौन सी चाल चली है इन पांडवों ने? शिखंडी, शिखंडी अर्जुन के रथ पर क्या कर रहा है? संजय, क्या पितामह ने शिखंडी के निमंत्रण को स्वीकार किया? नहीं महाराज, पितामह तो युद्ध करते करते रुक गए हैं। सामने एक स्त्री को देखकर
पितामह का धनुष बाण झुक गया है। पितामह, मुझसे युद्ध कीजिए। पितामह, आप रुक क्यों गए? धनुष पर बाण चढ़ाकर नीचे क्यों कर लिया? दुर्योधन, मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए मैं शिखंडिनी से युद्ध नहीं कर सकता। वो मेरे और अर्जुन के बीच अर्जुन की ढाल बनकर खड़ी हो गई है, तो मैं अर्जुन पर कैसे वार चलाऊं? परंतु शिखंडी एक स्त्री ही है, क्योंकि शिखंडिनी ने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया है। वो बाप में पुरुष बनी है। जैसे एक ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है और इस सत्य को बदला नहीं जा सकता, इसी प्रकार जो स्त्री बनकर जन्मी है वो सदा स्त्री ही रहेगी। इसलिए मैं शिखंडिनी को स्त्री ही मानता हूं। इसीलिए मैं शिखंडी पर वार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पितामह, ये पांडवों की चाल है और इस चाल में फंसकर आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकेंगे। यदि पितामह आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकते तो ना करें, मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। आप मुझ पर वार करना नहीं चाहते, परंतु मैं आप पर अवश्य वार करूंगा। शिखंडी! दुशासन, महाराज शल्यराज, पितामह शिखंडी को एक स्त्री मानते हैं तो क्या, परंतु हम तो उसे एक पुरुष मानते हैं। हम तो उस पर वार कर सकते हैं। चलो सभी मिलकर शिखंडी का वध कर दो, नहीं तो पितामह का वध हो जाएगा। पितामह का वध! शिखंडी की रक्षा करो, कौरवों के आक्रमण से शिखंडी को बचाओ। अर्जुन की सहायता के लिए उन्हें युद्ध में उलझाए रखो। शिखंडी को मारो, शिखंडी का वध करो। रक्षा करो। पार्थ, यही उचित अवसर है पितामह का वध करने का। यदि तुमने यह अवसर भी गंवा दिया तो समझ लो पांडवों का वध निश्चित है, क्योंकि विवश होकर पितामह अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेंगे। शिखंडी का वध करो, शिखंडी की रक्षा करो। सोच क्या रहे हो पार्थ? जिस प्रकार पितामह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, तुम भी अपने धर्म का पालन करो। चलाओ पितामह पर बाण, पितामह पर बाण चलाओ, पितामह पर बाण चलाओ। परंतु माधव, पितामह ने अपना धनुष नीचे कर दिया है, फिर एक निशस्त्र योद्धा पर मैं वार कैसे कर सकता हूं? नहीं पार्थ, ठीक से देखो, पितामह निशस्त्र नहीं है। उन्होंने जानबूझकर धनुष अपने हाथ में रखा है ताकि तुम्हें संकोच न हो कि एक निशस्त्र योद्धा पर तुम वार कैसे करोगे। और तुम फिर भी संकोच कर रहे हो।
परंतु शिखंडी बाण छोड़ तो रहा है पितामह पर। वही करेगा पितामह का वध। सब लोग अपनी सारी शक्ति शिखंडी का वध करने में लगा दो। पार्थ, शिखंडी के बाणों में इतनी भी शक्ति नहीं कि पितामह का कवच ही तोड़ सके। शिखंडी के बाण तो पितामह को घायल तक नहीं कर पा रहे हैं। उनका वध करना तो दूर की बात रही, परंतु तुम समय गंवा रहे हो। केशव, शिखंडी की आड़ लेकर उसके पीछे छुपकर किसी पर बाण चलाने का अर्थ है कायरता। केशव, मैं अपने क्षत्रिय धर्म से विद्रोह नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है। क्या तुमने कवच नहीं पहना? कवच तो पहना है। क्यों पहना है? क्या कवच पहनने से अधर्म होता है? युद्ध में तो हर योद्धा अपनी सुरक्षा के लिए कवच पहनता है, इसमें अधर्म कैसा? तो फिर यूं समझो पार्थ कि शिखंडी तुम्हारा कवच है। फिर कवच को ढाल बनाकर युद्ध करने से कैसे संकोच? इसमें अधर्म की कोई बात नहीं। तुम निसंकोच होकर पितामह पर बाण चलाओ। यदि इस समय तुमने पितामह का वध नहीं किया तो तुम्हारे चारों भाइयों की मृत्यु तुम्हारे सर पर होगी। दोनों में से एक बात चुन लो, या तो पितामह का वध करो या तो अपने चारों भाइयों को मौत के मुंह में ढकेल दो। चारों भाइयों की मौत? हां पार्थ, उनके लिए तो पितामह का एक एक बाण ही काफी है। तो फिर पार्थ, यदि अपने भाइयों को बचाना चाहते हो तो उठाओ अपना धनुष। पितामह तुम्हारे बाणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलाओ पार्थ, चलाओ अपने बाण। अर्जुन, शिखंडी को सामने करके तुम पितामह से जो युद्ध कर रहे हो वो सरासर अधर्म है, अधर्म। वाह युवराज वाह, बचपन से लेकर अब तक तुमने कभी धर्म का मार्ग नहीं अपनाया और अब धर्म और अधर्म की बातें कर रहे हो। यदि आपके लिए शकुनी मामा पांसे फेंक सकते हैं तो अर्जुन के लिए शिखंडी भी कवच बन सकता है। इसमें कोई अधर्म नहीं। अर्जुन धर्म युद्ध ही कर रहा है। रुक क्यों गए पार्थ? चलाओ बाण। अर्जुन! आक्रमण की गति बढ़ाओ। इसी का मुझे भय था कृपाचार्य, इसी का मुझे भय था। हाँ आचार्य, अब तो मेरा भी मन भय से व्याकुल हो रहा है। आचार्य, अब स्थिति हमारे हाथों से निकल चुकी है। हाँ कृपाचार्य,
स्थिति गंभीर हो गई है। पितामह भीष्म शिखंडी पर वार करेंगे नहीं और अर्जुन शिखंडी को ढाल बनाकर आखिर पितामह का वध कर देगा। पार्थ, चलाओ बाण। ये भाग्य की कैसी विडंबना है पितामह कि जिस पितामह का ब्रह्मचारी शरीर वज्र से भी कठोर है, वो शरीर शिखंडी के बाणों से छेदा जाए। नहीं आचार्य, जो बाण मेरे शरीर को छेद रहे हैं वो शिखंडिनी के नहीं है। जिन बाणों का स्पर्श वज्र और बिजली के समान असहनीय है, जो संपूर्ण शरीर में विष की लहर फैला रहे हैं, वो बाण शिखंडिनी के नहीं हो सकते। अवश्य ही ये बाण अर्जुन के कांडीव से निकले हैं। मैं रोकूंगा इन बाणों को पितामह, मैं रोकूंगा। नहीं आचार्य, नहीं। इन बाणों का वेग वायु से भी तीव्र है, कोई भी इन्हें रोक नहीं सकता आचार्य। ये अवश्य ही उसी अर्जुन के बाण हैं, जिसे देवता और दानव मिलकर भी जीत नहीं सकते। ऐसे वीर पोते के हाथों में हार रहा हूं आचार्य। हाँ, ये मेरे लिए, ये मेरे कुल के लिए गौरव की बात है, परंतु अभी मैंने पूरी तरह हार नहीं मानी है। भगवान श्री कृष्ण, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं युद्ध से अपनी चित्तवृत्ति हटा रहा हूं। पार्थ, चलाओ बाण। अर्जुन के बाणों से पितामह का शरीर छलनी छलनी हो गया है महाराज। किसी भी क्षण पितामह का पतन हो जाएगा। उनकी अवस्था अच्छी नहीं है महाराज।
पितामह, ये क्या हो गया पितामह? महाराज, 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 अपने आप को संभालिए महाराज, महाराज। पितामह, पितामह, पितामह। मेरे वीर पुत्रों, तुम सबका स्वागत है। मेरे पुत्रों, धरती पर खींची हुई एक लकीर ने एक परिवार के भाई भाई को अलग अलग कर दिया था, परंतु आज तुम कौरवों पांडवों को एक साथ यूं खड़े देखकर मुझे खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है। ये क्या हो गया पितामह? पितामह, हमें क्षमा कर दीजिए पितामह। पितामह, ये मेरे हाथों क्या अपराध हो गया? मुझे दंड दीजिए पितामह, मुझे दंड दीजिए। नहीं पुत्र, तुम दंड के नहीं, प्रशंसा के अधिकारी हो। अपने दादा के हत्यारे को आप प्रशंसा का अधिकारी समझ रहे हैं? हाँ पुत्र, इसलिए कि तुमने एक क्षत्रिय का धर्म निभाया है। मुझे तुम पर गर्व है अर्जुन। गर्व कैसा? धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर। और ये क्षत्रिय धर्म कैसा, जो अपने आदरणीय दादा का खून बहाने पर विवश कर देता है। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपने मुझे मारने के लिए सुदर्शन चक्र धारण किया था, परंतु न मारकर निराश भी किया था। मैं आपके बाणों से मरकर तुरंत मोक्ष प्राप्त कर सकता था, परंतु आपने मेरे लिए ये सम्मान पूर्वक मृत्यु निश्चित कर रखी थी। मैं नहीं जानता कि मेरे बाद किसी वीर को तीरों की शैया पर यूं लेटकर मृत्यु को गले लगाना नसीब होगा भी कि नहीं, परंतु इस शैया में एक कमी रह गई प्रभु। तकिया नहीं है सर के नीचे। मेरी गर्दन दुख रही है। तुम लोग जाकर कोमल तकिए लाओ। नहीं दुर्योधन, तीरों की शैया पर लेटने वाले यदि कोमल तकिए पर सर टिकाए तो ये उनकी वीरता का अपमान होगा।
अंतिम समय में तुम मेरा अपमान मत करो पुत्र। धनंजय। आज्ञा पितामह। जिस प्रकार तुमने अपने दादा के लिए शैया का प्रबंध कर दिया, उसी प्रकार तकिए का प्रबंध नहीं करोगे? जो आज्ञा पितामह। धन्यवाद पुत्र, सदा सुखी रहो। पितामह, आप सदा हमारे सुख की कामना करते रहे। बचपन से ही आप हमें सुख ही सुख देते आए, और वो सुख मैं कैसे भुला सकता हूं जब आप अपनी जांघों को तकिया बनाकर मुझे थपकियां दे देकर सुला दिया करते थे। और मैंने आपके लिए तीरों का तकिया, तीरों की शैया बना दी। कितनी पीड़ा दी मैंने आपको, कितनी पीड़ा दी। नहीं पुत्र, नहीं। तुम्हारी दी हुई पीड़ा में भी मुझे सुख का आनंद मिल रहा है। पितामह, पीड़ा की चिंता मत कीजिए। मैंने वेदराज को बुला भेजा है। वो आपके बाण भी निकालेंगे और आपके घाव पर लेप भी लगाएंगे, जिससे आपकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। पितामह, मेरी पीड़ाएं तो प्रभु के दर्शन करते ही दूर हो गई। देह और आत्मा की पीड़ा को दूर करने वाला श्री कृष्ण से बढ़कर कोई और हो सकता है इस त्रिलोक में? पितामह, दुर्योधन, मैं तुम्हारी भावना, तुम्हारा प्यार समझता हूं, परंतु तुम मेरी भी मनोकामना सुनो। मेरे शरीर से ये बाण मत निकालो। मेरे शरीर से बाण निकालकर मुझसे मेरी ये वीर शैया मत छीनो। ये सम्मान है मेरा। ऐसा सम्मान हर योद्धा के प्रारंभ में नहीं होता। पितामह, दुर्योधन, मैं चाहता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार मेरी इस सरशैया के साथ किया जाए। परंतु पितामह, दुर्योधन, क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करना नहीं चाहते? जो आज्ञा पितामह, जो आज्ञा। और कोई आदेश? मुझे प्यास लगी है। जाओ, पितामह के लिए शीतल जल का प्रबंध करो। नहीं दुर्योधन, नहीं। मुझे पृथ्वी लोक के भोग की आसक्ति नहीं रही, इसलिए मुझे शीतल और सुगंधित जल में कोई रुचि नहीं रही।
तुम देख रहे हो ना, इस धरती से मेरे शरीर का संबंध टूट गया है। मेरा शरीर इन बाणों के सहारे धरती से ऊपर उठ गया है, परंतु मुझे इस धरती से एक ऋण लेना है। धनंजय, धनंजय। आज्ञा पितामह। ये गंगा पुत्र अपनी गंगा माता से मिलने के लिए उनके चरणों तक तो स्वयं नहीं जा सकता। क्या उनके दर्शनों की प्यास नहीं बुझाओगे? जो आज्ञा पितामह। पितामह, आपके आदेश का पालन प्रभु की आज्ञा से करने जा रहा हूं। विष्णु पाद प्रसुतासी वैष्णवी नाम धारिणीम पाहि माम सर्वतां गंगा त्रिपथ गामिनी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। पुत्र, तुम्हारी इस दशा में मैं तुम्हें आशीर्वाद भी क्या दूं? माते, आपका आशीर्वाद तो सदा मेरे साथ है। बस इसके अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए? आपके दर्शन पाकर मन आत्मा सब तृप्त हो गए। संसार में जब पहली बार मैंने आंखें खोली, तब आपने अपने दूध की जीवन अमृत बनाकर मेरे मुंह में टपकाया था। धन्यवाद माते। पुत्र, जब तक तुम अपनी इच्छा से पृथ्वी लोक पर हो, मेरा जल तुम्हारी तृष्णा मिटाता रहेगा और घटा बनकर तुम्हारी शैया पर छाया करता रहेगा। माते, मन तो करता है कि मैं भी आपके साथ इस संसार को छोड़कर चलूं, पर नहीं। अभी मुझे इस धरती के कुछ कर्तव्य निभाने हैं। जब तक तुम इस प्रकार व्याकुल और दुखी हो, तब तक मेरा मन भी तुम्हारे लिए व्याकुल रहेगा। माता, मेरी व्याकुलता तो तभी समाप्त होगी
जब मेरी अस्थियां आपके शीतल जल में प्रवाहित की जाएंगी। पुत्र, यहाँ तो साक्षात प्रभु तुम्हारे सन्मुख हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सारे कष्ट कट जाते हैं। प्रभु, मेरे इस बालक की रक्षा कीजिए, इसका कल्याण कीजिए। तथास्तु। गुरु द्रोणाचार्य। आज्ञा पितामह। सारी योद्धा दिन भर युद्ध करके थक गए होंगे, अब उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। आप इन्हें शिविर में ले जाइए। आप हमारी क्यों चिंता कर रहे हैं पितामह? हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? गुरु द्रोण, मुझे एकांत की आवश्यकता है, एकांत की। नहीं पितामह, नहीं। हम आपको इस दशा में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है पितामह। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं पितामह कि हम आपको अकेला छोड़कर चल देंगे? मैं तो आपके साथ ही रहूंगा पितामह, आपकी सेवा करूंगा। आपको कुछ नहीं होगा। नहीं अर्जुन, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। प्रभु, अब आप ही इन्हें समझाइए, कृपया इन्हें ले जाइए भगवान। अर्जुन, पितामह को कुछ नहीं होगा, और हो भी कैसे सकता है? मृत्यु जिनके आगे स्वयं हाथ बांधे खड़ी हो कि प्राण ले जाने की आज्ञा दीजिए, ऐसे पितामह का कोई क्या बिगाड़ सकता है? गुरु द्रोण, आप इन सबको ले जाएं। मुझे दुर्योधन से अकेले में बातें करनी है। दुर्योधन, जो आज्ञा पितामह। तुमने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया अर्जुन ने किस प्रकार अपने धनुष के बाणों से गंगा माता को प्रकट किया था। अर्जुन जैसा दूसरा पराक्रमी कोई नहीं है। तुम अर्जुन की शक्तियों को नहीं जानते। अर्जुन के पास वो भयंकर दिव्यास्त्र है जिन्हें केवल देवता या स्वयं भगवान कृष्ण ही जानते हैं। इन अस्त्रों में अग्नेय, वायुव्य, वारुण, इंद्र, पाशुपतास्त्र आदि भी हैं। इन शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन से जीतने का सामर्थ्य तुम में से किसी में भी नहीं है। इसलिए दुर्योधन, अब भी समय है। अपने शेष भाइयों के प्राणों की सुरक्षा कर लो, पांडवों से समझौता कर लो। कृष्णा